नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चीजें अपडेट हैंडल में। हम एक बार पुनः आपके लिए वीडियो लेकर के आ गए हैं और आज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो बैच देने का वादा किया था उसको लेकर मैं आया हूं। और आज फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों को आराम से पेन और कॉपी लेकर के बैठना है और सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक और ट्रिक्स के माध्यम से जो भी मैं बताऊंगा आप सब लोगों को तैयार करना है। चलिए आइए देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है इस चैप्टर का नाम प्रतिशतता है, यानी इसको अगर हम बात करें इंग्लिश में तो परसेंट बोलते हैं। हम प्रारंभ करेंगे इसी शाब्दिक अर्थ से इसके और इसी शब्द के हिसाब से। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम प्रतिशत, ये शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत, जिसमें शत का अर्थ होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। तो कोई भी संख्या हमको दी जाएगी, अगर हमसे वो पूछा जाएगा ये कितने प्रतिशत है, तो सीधी सीधी बात ये होगी कि वो संख्या 100 पे कितनी है और 100 पे जितनी होगी वही उसका परसेंटेज होगा। ओके, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ठीक है, मैं आगे आपको बताने हुए चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए आप उम्मीद कर रहे हैं इसका शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात अगर हम बोले कि जैसे कोई लड़का है, उसने 10th क्लास में 540 अंक प्राप्त किए, ठीक है। अगर किसी लड़के ने किसी बोर्ड एग्जाम में 540 अंक प्राप्त किए और उसका पूर्णांक जो था ये प्राप्त किए, ये प्राप्तांक हो गए। और अगर हम पूर्णांक की बात करें तो 600 अंक था। तो इस स्थिति में अगर हम सीधे सीधे बोले कि इसमें उस बच्चे ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो आपको ये पता करना होगा कि 100 पे कितने प्राप्त किए। ये तो 600 पे कितने प्राप्त किए हैं वो दिया गया है। इस लड़के ने 600 में 540 अंक प्राप्त किए, ये प्रतिशत नहीं है, ये ओवरऑल अंक बताया गया है। अब हमको ज्ञात करना होगा कि प्रतिशत कितना है, तो 100 पे कितना होगा। इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसके मैं कई तरीके बताने वाला हूँ आप लोगों को। अब देखिए ध्यान से समझिए। देखिए, अगर मैं बात करूं कि 600 में 540 है तो 100 पे कितने हुए होंगे। तो दोस्तों ये 600 में 540 अंक प्राप्त करना है। इसे हम परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, इसके कई मेथड है, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अब सीखिए, अगर 600 में 540 अंक प्राप्त कर रहा है, 600 में प्राप्त कर रहा है 540 अंक, 100 में कितना प्राप्त होगा, वही तो प्रतिशत होगा मेरा। प्रतिशत का अर्थ होता है कि 100 में कितना प्राप्त किया। अगर 600 में 540 है तो 100 में कितना प्राप्त हुआ। देखिए इधर 100 में कितना होगा, ये मुझे बनाने के लिए मैं इधर डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दूंगा। 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 100 इधर मिल जाएगा और इधर भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 90, अर्थात उसने 90% अंक प्राप्त किए। यहां से आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि अगर 600 में 540 अंक प्राप्त किए हैं तो 100 में 90 अंक प्राप्त कर रहा है, वही आपका परसेंटेज हो जाएगा 100 में जितना प्राप्त कर रहा है। ओके, अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, ये आपका रहा फर्स्ट मेथड। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो सेकंड मेथड क्या कहता है, सीधे सीधे ये फार्मूला बेस्ड हो जाता है। नीचे पूर्णांक आपका आ जाएगा, ऊपर प्राप्तांक आ जाएगा और गुणे 100 कर दिया जाएगा। वो भी यही तरीका है, सेम चीज वही है। पूर्णांक कितना है यहाँ पे 600 अंक, प्राप्तांक कितने हैं 540 अंक, गुणे 100। अगर हम इसको कट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना आने वाला है। आपको तो पता ही है 90%, ये दोनों सेम है। ओके, ठीक है दोस्तों, 600 में 540 कितने। अब इसको मैं क्वेश्चन के हिसाब से लिखूं तो क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा 540 600 का कितने प्रतिशत है। दोस्तों इसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में ऐसे लिखा हूं और ऐसे ही आपको एग्जाम में मिल जाते हैं क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो वन लाइनर होते हैं, आपको देखते हैं आंसर मारने होते हैं।
तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सीधे देखिए 540 जो है जो 600 का कितने प्रतिशत है। देखिए ये मैं आपको थर्ड मेथड बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले 2 मेथड बता दिए, ये मेरा थर्ड मेथड है और आपको ये क्वेश्चन फॉर्म में इसे दिया रहेगा और थर्ड मेथड के हिसाब से ऐसे निकालना पड़ेगा। देखिए ये जो का वाली बात कही गई ये बेस वैल्यू हो जाएगी आपकी बेस, और जो इतना पूछा गया उसको ऊपर रख करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये का वाला चीज ये आ गया और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो गया और जितना पूछा है उतना मैं उस पर अंक को रख दूंगा और कर लेते हैं। देखिए यहाँ से भी 90% आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, उसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसी हिसाब से देखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। अब इसमें एक चीज हमें ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे यूनिट जो है वो किलोग्राम में दी रखी है और जबकि जो पूछा है मुझसे वो ग्राम में परसेंटेज ग्राम में दी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले मैं यूनिट को चेंज कर लेता हूँ, या तो इसको भी किलोग्राम में कर लो या तो इसको किलोग्राम को ग्राम में कर लो या उसको किलोग्राम में कर लो, जैसा आपकी इच्छा। चलिए मैं इसको ग्राम में कर लेता हूँ। अच्छा आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस 3 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप लोगों को पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में कितने होंगे 3000 ग्राम। ओके, अब हम अगर बात करें इसकी, तो इसको हम किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, बट मैंने किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लिया है, तो मुझे इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे सीधे निकाल लेंगे कि किसका कह रहा है, इसका। तो इसको मैं बेस में रखूंगा, ये हो गया मेरा बेस, तो ये हो गया 3000 बेस में। और कितने की वैल्यू मुझे परसेंटेज में निकालनी है, 12 की, तो 12 को ऊपर रखूंगा, मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा और ये मेरा कट जाएगा। तो अगर मैं इसको काटूं तो 3 से 10 बार जाएगा, 3 से 4 बार जाएगा और ये मेरा आ जाएगा 0.4%। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, एक बार पुनः समझ लीजिए, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम, यानी 12 ग्राम जो है वो आपका 3 किलोग्राम अर्थात 3000 ग्राम, यानी ये 12 ग्राम 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत है। बस वही इक्वेशन है सीधे कि 12 ग्राम 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत है, तो मैंने सीधे सॉल्व कर लिया, 0.4% आ गया, यही आपका आंसर है। दोस्तों आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड है, सेम तरीका है और वैसे ही सॉल्व करना है। कैसे कह रहे हैं, ये जो 42 है 14 का कितने प्रतिशत, तो मेरी बेस वैल्यू हो गई 14 और ये हो गई 42, बड़े 100 कर देंगे, 14 यहाँ 42, ये मेरा 300%। ठीक है, इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस आपको फटाक से लगाने। अब मैं नेक्स्ट टाइप पढ़ूंगा, थोड़ा सा लेवल अप करता हूं और आप आगे समझिए। दोस्तों नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ गया, उसी का नेक्स्ट वर्जन है और इसको कैसे करेंगे समझिए। उसमें क्या कहता था, इसमें क्या कह रहा है, दोनों में मेन बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझिए। इसमें कह रहा है 48 का कितने प्रतिशत 6 है, अर्थात आपसे ये पूछा गया है कि जो मेरे पास एक डिजिट दी गई है 48, अब इस सॉरी नंबर दिया गया 48, अब इस नंबर का कितने प्रतिशत है 6, ये आपसे पूछ रहा है। और जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, इसी को अगर चेंज किया करें हम, तो उसमें ये पूछता था कि ये जो 6 है ये 48 का कितने प्रतिशत है, ये तो इसमें पूछा गया है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये पूछा जा रहा था कि 48 का 6% कितना है, इस टाइप था। मुझे क्वेश्चन दिया गया, तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे 48 का कितने प्रतिशत 6, इसको कैसे करेंगे, जिसका है उसको मैं बेस में रखूंगा और 6 ऊपर उसमें थोड़े ये जाएगा मेरा 1/8। आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू में बता दूंगा, 1/8 आ रहा है, गुणे 100 कर लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका 12.5%, यानी ये जो 6 है ये 48 का 12.5% है। आपके सामने क्वेश्चन नेक्स्ट है और ये वैरायटी नंबर 2 है। अब इसमें सीधे सीधे आपसे पूछ लिया गया कि 3600 के 25% का मान क्या होगा। अगर 3600 रुपए है आपके पास
और अब इस 3600 का 25% निकालना है आपको। तो इस 25% यानी 25 और इस प्रतिशत के घटे में 100 आ जाएगा, कट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25 से का 150, 25 या 75 और 15, 75 15 90। आपको इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब मिल गया। अर्थात अगर बात करें कि इस 3600 का 25% कितना है तो 900। दोस्तों नेक्स्ट वैरायटी का नेक्स्ट टाइप लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। एक अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको एसएससी के, चाहे आप सीएचएसएल का पेपर दे, टीएस का दे, सीजीएल का दे, हर एग्जाम में आपको मिलने वाला है। और ये तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स में मिलता है, चाहे जो भी एग्जाम दे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन पे सबसे पहले क्वेश्चन इत्मीनान से आराम से पढ़ना चाहिए, उसके बाद में ही सॉल्यूशन पे जाना चाहिए। देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। कोई व्यक्ति है, उसकी कुछ आय है, मुझे नहीं पता कितनी आय है, और उस आय का 12% वो बचत कर रहा है। अर्थात आय है उसकी, उस आय में से कुछ भाग वो खर्च कर दे रहा है और 12% बचा दे रहा है। आगे क्या कह रहा है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए है, यानी इसका जो मासिक खर्च है वो दिया गया है 19,360 रुपए है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, आय आपसे पूछी है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात यह है कि मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो रुपए में दी गई है वो किस चीज की, वो खर्च की दी गई, समझना। और परसेंटेज वैल्यू जो मुझको दी गई है वो बचत की दी गई है, यानी आय कितनी है वो मुझसे पूछा है। तो मुझे नहीं पता आय कितनी है, कि जितनी भी हो वो आय उसकी 100% रही होगी ना, ठीक है, जाहिर सी बात है उसकी आय 100% रही होगी। और उस 100% में से उसने 12% बचत कर लिया। कितनी बचत कर ली, 12%। अगर किसी व्यक्ति की आय 100% है, उसमें से 12% उसने बचत कर ली, तो खर्चा कितना किया, बोलो बोलो, 88% खर्चा किया, नहीं खर्चा किया भाई। 100% उसकी इनकम थी, उसमें से उसने 12% खर्च कर लिया, कितना बचा 88%, यानी जो बचा उसका वो 88% बचा। और इस सवाल में कह रहा है कि 88% 19,360 सॉरी 12% बचत कर ली, सॉरी आई मिस्टेक, 12% बचत कर ली। अगर 12% बचत कर ली तो ये खर्च किया, खर्च कितना किया 88%, और वही कह रहा है कि खर्चा 19,360 किया। तो इस 88% की ही वैल्यू 19,360 है, यानी इस 88 की वैल्यू 19,360 है। आपसे क्या पूछा है, मासिक आय, मासिक आय कितनी थी 100%, यानी 100% की वैल्यू पूछी है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, प्रीवियस क्वेश्चन आप मेरे देखना, प्रीवियस वीडियो एक तो पड़ी है मेरी, उस वीडियो में मैंने सिखाया है कि ये जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसको मैं ऊपर रखता हूँ, और जो बेसिक वैल्यू होती है जिसके सापेक्ष हम कुछ निकालते हैं वो हर में रहती है, और जो चीज मुझसे पूछी जाती है उसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये रेशियो या एक एक नियम वाले मेथड से आया है, और ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। आप यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए, पूछा है जो आय 100% थी उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एग्जैक्ट वैल्यू खर्च मेरे पास 88% है, और क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू 19,360 है, तो उसमें मैंने तुलना कर दी, यानी 88% की वैल्यू 19,360 है, तो ये 100% की वैल्यू क्या होगी, यही आपकी आय हो गई। दैट्स इट। अब आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, अब इसी को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16, कितना जाएगा भाई, कट करते इसको, देखिए 11 से कट रहा है, 11 से 8 बार, 11 एकम 11 और 11 सती 77, 11 सती 77, 6 और 11 से का 66, और ये रहा 0, फिर 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 0, अर्थात ये आ गया 22,000, यानी उसकी आय टोटल कितनी थी 22,000। अब हम यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर उसकी आय 22,000 थी तो अगर 12% हम बचत हटा दें तो 88% हमारी इतनी ही वैल्यू बचेगी जो कि खर्च होगा। अब आप इस सवाल को एक बार पुनः समझ सकते हैं
कि ये एग्जैक्ट वैल्यू खर्चे की थी, मेरे पास खर्चा कितना है 88%, 12% बचत निकालने के बाद, और मैंने तुलना कर दी और मुझसे जो आय पूछी थी 100% थी, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा आंसर आ गया। दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और ये इस प्रकार है, आप देखिए एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती कर दी जाती है और उसके बाद इसका मूल्य 46,000 हो जाता है। इसका अंकित मूल्य कितना है? देखिए अंकित मूल्य कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन उस अंकित मूल्य पे 8% अगर कटौती कर दे तो कितने का बेचेंगे? 92%। अगर मैं मानूं अंकित मूल्य 100% था तो ये कटौती कितनी हो गई? 8%। ये मैं निकाल लूं तो शेष 92% बचा। अब इस 92% की वैल्यू 4600 है। समझिए एक बात, कटौती 8% करने के बाद इसका मूल्य 4600 रुपए, यानी इस 92% की वैल्यू 4600 है। अब आपसे पूछा इसका अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य कितना था? 100 था। इस 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 50 यानी 5000, यानी 5000 रुपए इस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये नेक्स्ट वैरायटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती, तो 2 वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? अभी कुछ जनसंख्या है, कितनी है? 1,76,400। इसमें 5% की प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, यानी आज 1,76,400 जनसंख्या है, एक साल बाद इसमें 5% की वृद्धि हो जाएगी, यानी प्लीज गेट माय पॉइंट, 5% की एक साल में वृद्धि हो रही है। यानी अभी अगर 100% कोई जनसंख्या कुछ भी रही हो, 100% तो होगी ना। अब उस 100% में 5% की वृद्धि कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 105%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जनसंख्या इंक्रीज हो जाएगी 105%। तो अगर अभी जनसंख्या 1,76,400 है और इसमें फर्स्ट ईयर में यानी एक साल में 5% की वृद्धि हो गई, इसको मैं दो प्रकार से कर सकता हूँ। एक तो इसका मैं 5% निकालूं और निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको मैं इसी में ऐड कर दूं, या मैं डायरेक्ट 105% कर दूं। क्यों? क्योंकि कोई भी जनसंख्या होगी वो 100% होगी ना। अब उस 100% में 5% की वृद्धि हो जाएगी, 105% हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे बता दिया। फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, इसमें 5% की वृद्धि यानी 105% हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर, क्यों? क्योंकि 2 वर्ष बाद कह रहा है, तो फर्स्ट ईयर ये और सेकेंड ईयर फिर 105% हो जाएगी। और उसके बाद जनसंख्या कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। सीधी सी बात है, 1,76,400 अभी है, नेक्स्ट ईयर 105% बढ़ जाएगी, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 105% पुनः बढ़ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आंसर आता है देखते हैं। देखिए कट कर लेते हैं, ये 2 जीरो से 0 चला गया, काट देते हैं इसको। 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, ठीक है। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 से 10 बार, और या तो 5 से ही काट लेते हैं, 5 से 4 बार, 5 से 21 बार, ठीक है दोस्तों। अब ये 4 से कट रहा है, इसको 4 से कट कर लेते हैं। 4 से को 16, 4 से को 16, 4 एकम 4, ये आ गया 441 गुणे 21 गुणे 21। तो दोस्तों 21 ये भी 441 हो गया, गुणे 441। अगर मैं 441 और 441 की गुणा करवाता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 19, 44, 81। ये आपका आंसर हो जाता है।